ओके, सो अगेन आई एम टेलिंग, टैली का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांजैक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड्स। और ईआरपी 9 है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंड 9 इज योर वर्जन। अगर किसी का छूट गया हो तो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री वाउचर इन टैली प्राइम। ओके, ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करें इन्वेंट्री वाउचर इन टैली प्राइम। अब बताओ, इन्वेंट्री क्या होता है? कौन बोलो? वेरी नाइस। स्टॉक। या, इन्वेंट्री इज योर स्टॉक या गुड्स, कुछ भी। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे बोला है इन्वेंट्री वाउचर्स, पहली बात तो आप लोग को पता होना चाहिए कि व्हाट इज वाउचर्स। वाउचर्स इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, एम आई राइट? एवरीवन ओके विद इट? यस मैम। या, सो इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक। अब यहाँ पे हम लोग को क्या नीड है, ऊपर का लिख लिए। ओके, यहाँ पे हम लोग को क्या नीड है? व्हाट इज द नीड कि हम लोग को इन्वेंट्री वाउचर करना पड़ रहा है? कोई बता पाएगा व्हाट इज द नीड? Ma'am, can you repeat the question? हाँ, मैंने बोला इन्वेंट्री वाउचर जो हम लोग को टैली में बनाना पड़ता है, इसका नीड क्या है? मतलब व्हाई डू वी रिकॉर्ड इन्वेंट्री वाउचर्स इन टैली, लाइक व्हाट इज द नीड बिहाइंड इट? टू सी द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक। वो तो आप गोडाउन में भी जाके चेक कर सकते हो। वो बोल रही है कि टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, तो वो तो आप गोडाउन में भी जाके देख सकते हो ना। तो व्हाट इज द नीड बिहाइंड इन्वेंट्री वाउचर? गोडाउन क्रिएशन। नो, क्रिएशन ऑफ गोडाउन तो क्या है कि आप जस्ट उसका स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, बट नीड क्या है? तब जरूरी क्यों है ये? आप तो खाता में भी लिख सकते हो ना, किसने मेरे को कितना माल दिया, कहाँ से मैंने उसको भेजा। तो आप ऐसे में भी कर सकते हो। तो टैली में करने का नीड क्या है? मैंने जब आपको बताया था, आपके खाता में भी तो रिकॉर्ड रहेगा, नहीं रहेगा? वाउचर्स जैसे। Ma'am, अच्छा, और हाँ, क्या बोल रहे हो, बोलो। to record the issue of stock. नो, टू चेक द समरी ऑफ द स्टॉक, रूपांगे। या, ये एक पॉइंट है, टू चेक द समरी ऑफ द स्टॉक। ठीक है। समरी क्या है कि अगर आप लोग गोडाउन में जाके चेक कर रहे हो तो आप उसका स्टॉक देख पाओगे, लेकिन आपको ये जो समरी क्या होता है, समराइज करना मतलब क्या? आपने कितना परचेज किया, आपने कितना बेचा, सब कुछ मिला के आपके पास कितना बच रहा है, क्या आप इस गोडाउन से उस गोडाउन कुछ माल भेजे हो। ठीक है। ये सब देखने के बाद जो समरी होता है कि मान लो आपके पास दो गोडाउन है, एक दिल्ली में है, एक दिल्ली में है, और एक कोलकाता में है। ठीक है। सो अगर आपके पास दो गोडाउन है, आप फिजिकली तो हर बार जाके नहीं देख पाओगे दिल्ली और कोलकाता में। वहां पे अगर आपका कोई है तो ठीक है,
वो तो कर्मचारी रहेगा ही। लेकिन क्या आपके लिए पॉसिबल है हमेशा कोलकाता और दिल्ली करना? वहां पे जो स्टॉक्स रहता है, कुछ मान लो कुछ हद तक सामान मैंने कोलकाता से दिल्ली भेज दिया, तो अब उसका समराइज कैसे होगा कि मेरे पास अब कोलकाता में कितना बचा है? हो सकता है 2-3 बचा हो, नो इश्यूज, आप गिन लोगे। अगर बहुत सारा लॉट में माल बचा हुआ है तो वो हम लोग को हेल्प मिलता है इन्वेंट्री वाउचर में, कंसाइनमेंट बोल सकते हो। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, बताओ इन्वेंट्री वाउचर हम लोग क्यों बनाते हैं टैली में, क्या जरूरी है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, या ये आपको पता है ना? इफ यू डोंट नो यू कैन ये लिख लेना, ठीक है, या फोटो क्लिक कर लो, वट एवर यू नीड। सो एनी सेकेंड रीजन? आप लोग के प्रैक्टिकल बुक में दिया हुआ है, दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग योर प्रैक्टिकल बुक। मतलब टैली की मैम पढ़ा के चली जा रही है, या इट इज देयर। अगर आपके पास नहीं है, आपके जो ऐप है उसमें भी होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं पढ़ लूँ, आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। सी, ये प्रैक्टिकल खुल के दिया ना? हाँ, आप लोग के इसके पहले वर्जन ईआरपी था, इसका पहले जो सेमेस्टर्स में एग्जाम होता था। आईटी चेंज हुआ है क्या इस बार? तो पहले का बुक मैंने देखा उसमें ईआरपी था। देखो ये जो देखो, इंट्रोडक्शन, ये हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है। ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। देखो आप लोग के बुक में जो मैं कल बोल रही, मतलब पिछले क्लास में बोल रही थी कि आप लोग को ज्यादा नहीं है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। आप लोग अब इसको पढ़ के समझ सकते हो कि परचेज ऑर्डर करना है, दैट्स इट। पार्टी नेम, लेजर, ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी, रेट, एंटर, एंड एंड परचेज ऑर्डर। प्रैक्टिकल बुक आईटी का आप लोग का, टैली। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्या हो चुका है? यू कैन डू। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एग्री विथ मी कि ये सब आप लोग को आता है? अब देखो सेल्स हाँ ऑर्डर क्या मैम। है? हाँ, सेल्स ऑर्डर क्या है? पार्टी अकाउंट जो हम सेल्स कर रहे हैं, पार्टी डिटेल्स, सेल्स ऑर्डर और द नंबर यू वांट टू एंटर द ऑर्डर, एंड कॉन्फ़िगर मतलब जो मैंने आपको बोला था, ये ऑप्शंस आपको यस रखना है, एंड द लेजर एलोकेशन स्टॉक, दैट्स इट। आपके पास और यहाँ पे आपको क्या कोई वर्ड दिख रहा है? रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, रिसीप्ट नोट, कुछ नहीं है। ठीक है, दिस इज योर बेसिक व्हाट यू नीड इन योर कॉलेज। ठीक है, देखो उसके बाद हम लोग का सेकेंड टॉपिक चालू हो जाएगा, वाउचर्स। ठीक है, आप लोग को नीड नहीं है, बट मैंने स्टिल आपको बोला था कि आप पूछ के आना। अगर किसी के कॉलेज में बोला है अभी तक तो आप मुझे अभी बता सकते हो। एंड वाउचर्स इज ऑलरेडी। আমার ওই ডেবিট নোট রিজেকশন ইন আউট ওগুলো সবকটাই করে বলেছে। अच्छा, और किसी के कॉलेज में बोला है? हाँ मैम, हम लोग के कॉलेज में भी मैम बोले हैं कि क्या ये क्या? आ सकता है। रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट। हाँ मैम। अच्छा, और दो स्टूडेंट, और कोई? आप लोग के कॉलेज में कोई बोला है कि रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट कुछ आ सकता है? नहीं मैम, हमारे में तो नहीं बोला है कुछ ऐसा। नहीं मैम, हमारे में भी नहीं बोला। अच्छा, देखो 2 जन बोल रहे हैं 12 लोग में से। अब इतना जन मतलब 12, 13, 14, 15 स्टूडेंट्स इज हेयर। तो अगर 2 जन बोल रहे हैं, अब क्या 2 जन के लिए रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट करवाएं? देखो मैंने ऑलरेडी ओवरऑल आपके पिछले क्लास में बोल दिया था कि वो कैसे होता है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक क्लास में आपको एक्स्ट्रा से वापस बता दूंगी। नो नीड कि हाँ हो सकता है आपके कॉलेज में पूछे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के कॉलेज में नहीं पूछा तो आपको ना आता हो। ठीक है, मैं वो बता दूंगी। तो आज मैं जो टॉपिक करने आई हूँ वो कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट दिन अगर मेरे से पॉसिबल हुआ
मैं बता दूंगी, ठीक है? इज इट ओके? ओके मैम। ओके। ओके मैम। यहाँ देखो, प्री डिफाइंड वाउचर्स, ये तो आपको पता होगा। मैंने ये सारा कुछ आपको करवा दिया है। टाइप्स ऑफ वाउचर देखो, पेमेंट नोट, पेमेंट, अरे हो जा भाई, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, परचेज एंड सेल्स। ओके, नाउ एक चीज ये है, डेबिट नोट ये बचा हुआ है और क्रेडिट नोट बचा हुआ है, एंड ऑलरेडी जर्नल्स आर डन। ठीक है, आपका यहाँ पे वाउचर्स खत्म होता है। देन वी आर टुडे स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्वेंट्री वाउचर्स। ठीक है, ओके। तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि मैम अपने मन से पढ़ा रही है और बुक से भाग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों आप लोग मैच कर लेना। ओके, तो डेबिट नोट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बता दिया था कि परचेज में हम लोग कब एंट्री करते हैं, जब हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं, और सेल्स में हम लोग कब एंट्री करते हैं, जब हम लोग क्रेडिट सेल्स करते हैं। ठीक है, अब डेबिट नोट क्या है? मैम अगर सेल्स रिटर्न। यस, मैम डेबिट नोट इज सेल्स रिटर्न। नो, डेबिट नोट इज परचेज रिटर्न। सी, कंपनी परचेज्ड, देखो, रिटर्न द परचेज। अगर आपने आपसे कोई कुछ परचेज किया है और अगर वो रिटर्न कर देता है, तो उसका भी तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर आप लोग मेरा बात ध्यान से सुन रहे हो तो कोई ये क्वेश्चन करेगा कि अगर मैं क्रेडिट परचेज कर रहा हूँ तो ठीक है, अगर मैं नॉर्मल परचेज कर रहा हूँ वो भी ठीक है, पेमेंट में कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे माल रिटर्न कर दे तो क्या होगा? बट नोबडी आस्क्ड मी, किसी ने नहीं पूछा कि इसका एंट्री कहाँ होगा। क्या किसी ने पूछा था? नॉट इन यूट्यूब एंड नॉट इन जूम। किसी के मन में ये क्वेश्चन नहीं आया? आप लोग ध्यान से क्यों नहीं कर रहे हो? पहला चीज है कि आप लोग कुछ भी सीखो उसको रियल लाइफ में एप्लीकेबल करने की कोशिश करो। अगर आप टैली सीखने के बाद अगर किसी कंपनी का टैली नहीं बना पा रहे हो, देन व्हाट इज द नीड, है ना? अब आप सीख रहे हो, मैंने बता दिया कि अगर आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो क्या होगा, अगर आप नॉर्मल परचेज कर रहे हो कैश से तो क्या होगा। बट किसी ने पूछा ही नहीं कि अगर हम परचेज, कोई मेरे से परचेज कर रहा है तो अगर वो रिटर्न कर दिया तो, अगर मैं किसी से परचेज कर रहा हूँ मतलब उसका अगर सेल्स हो रहा है तो मैं अगर रिटर्न कर दिया तो वो सब कहाँ जाएगा? नोबडी आस्क्स मी। ओके, तो डेबिट नोट होता है जब आप परचेज कर, जब आपसे कोई परचेज करता है और वो कमोडिटी या स्टॉक या कोई भी गुड्स वो अगर रिटर्न हो जाए तो हम लोग वो कहाँ नोट करेंगे? डेबिट नोट। और अगर क्रेडिट है, देखो, रिटर्न द सोल्ड कमोडिटी, आपने किसी को माल बेचा है और वो अगर वहां से रिटर्न हो जा रहा है तो वो हम लोग कहाँ नोट करेंगे? क्रेडिट नोट। ठीक है, अब ये कहाँ आता है? ओके, सी, यहाँ से मैं वाउचर्स में जा रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेगा, कहाँ है, ये रहा। कैन यू सी? आपको पहले मैंने बोला था कि अदर वाउचर्स मैं बाद में कराऊंगी, तो आप जैसे ही अदर वाउचर्स में जाओगे यहाँ पे देखो आपको डेबिट नोट मिल जाएगा। इट इज देयर। जैसे मान लो मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैंने पहले क्लास में बताया था, मान लो मिस्टर राम या मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स में से परचेज किया था, अब वो मुझे माल रिटर्न कर रहा है, तो अब उसके अकाउंट में मैं लिखूंगी कि उसने मुझे माल रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट करती हूँ, इसको मुझे सेव करते हुए जाना है, एंड देन आपको यहाँ पे एंट्री करना है नेम ऑफ द आइटम। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या करना है? बता रही हूँ मैं। देखो, सेव करते हुए जाना है, कंट्रोल ले, जैसे परचेज ऑर्डर था, ठीक है, अब ये मेरे को कर रहा है परचेज रिटर्न। कोई भी स्टॉक ग्रुप्स कुछ है, शर्ट है, ओके, शर्ट है, जैसे कितना क्वांटिटी अब मेरे को रिटर्न कर रहा है, मान लो एक क्वांटिटी रिटर्न कर रहा है, एंटर किए। आपको यहाँ पे रेट पूछ रहा है कि मान लो 200, मैं तो ये वाला सम्स पहले कर चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख रहा है। तो यहाँ पे आपको वो रिकॉर्ड कर देना है कि ये शायद, देखो यहाँ पे क्वांटिटी रेट आ जाएगा खुद ही जब आप वहां पे लिखोगे, क्योंकि ये दूसरा कंपनी है इसलिए नहीं हो रहा है। बट आप लोग जब वहां पे करोगे, जैसे कोई भी कंपनी क्रिएट कर रहे हो, जब आप वहां पे वाउचर्स करोगे, वाउचर यहाँ पे, जैसे आप वाउचर्स कर रहे हो तो यहाँ पे डेबिट नोट खुल गया, इसका भी एक ठो आपको शॉर्टकट है, ठीक है, वो याद रखना। वेयर इट इज,
shortcut is, yes, yeah, Alt F5. मैम कंट्रोल Sorry, मैम क्या? कंट्रोल प्लस F9 से नहीं हो? Control plus F9? नहीं, देखो यहाँ पे है डेबिट नोट, F5 के यहाँ पे क्या है, एक अंडरलाइन है, दैट मीन्स कंट्रोल। रूम थोड़ा गर्म नहीं हो रहा है? 28 होगा। ओके, तो यहाँ पे जो डेबिट नोट है इसको पहले क्या करना पड़ता है? अगर ये यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा? एनीवन? बताओ। एक्टिवेट करना पड़ता है। राइट, एक्टिवेट करने का स्टेप पता है ना? डेबिट नोट जैसे यहाँ पे हम यस किए, इसको एक्टिवेट करना है। ओके, इट इज एक्टिवेटेड, कंट्रोल ए। और अगर यहाँ पे क्रेडिट का है, क्रेडिट नोट, राइट? ओके, क्रेडिट नोट, इट इज एक्टिवेटेड। ओके, ओके, देखो यहाँ पे डेबिट नोट है, यहाँ पे मेरे को फिर से सम्स बनाना पड़ेगा, बट आप कुछ भी बना के यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आप किसी से भी अगर माल रिटर्न आ रहा है तो आप वहाँ पे लिखो, एंड देन यहाँ पे आप आइटम दे दो, कुछ भी आइटम जो भी आपके पास है, आइटम दे दो। यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर लिख सकते हो कि 70 पीस था तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, मान लो हमको 20 पीस रिटर्न मिल गया। ठीक है, इज इट नाउ क्लियर? ठीक है, आपको रिटर्न मिल गया। अब अगर हमको सेल्स रिटर्न मिल रहा है तो कहाँ जाना? क्रेडिट नोट कहाँ मिलेगा? Alt F6, प्लीज नोट इट डाउन अगर आप लोग को नहीं पता है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, पहले आप लोग ये देख लो, ये क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह आपको यहाँ पे क्या करना है, मिस्टर राम लिखना है, फिर यहाँ पे सेल्स ऑर्डर करना है। ठीक है, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न हो रहा है। अगर हो सकता है कि आपको जीन्स ही रिटर्न हो रहा हो, आप कुछ भी पीस यहाँ पे कर सकते हो, जैसे एंटर एंटर करे, देखो यहाँ पे आप कोई भी 10 कर सकते हो, 10। इज इट ओके नाउ? ऐसे करके आपको क्रेडिट नोट करना है। तो वाउचर्स इज एंड। मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट लिखवा दे रही हूँ, क्या होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कि आप लोग के सिलेबस के आउट ऑफ ना हो। ऑल्ट प्लस, थोड़ा फंक्शंस कीज हो सकता है अलग हो, बट सेम ही है ऑलमोस्ट। उसका एक अपडेटेड वर्जन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, स्क्रीन थोड़ा जूम आउट करेंगे क्योंकि फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा। देखो, अब ठीक है? इज इट ओके एवरीवन? यस मैम। क्या हुआ, ये पॉज क्यों हो गया? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस मैम। ओके, तो ये आप लोग ने लिख लिया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रही थी, इन्वेंट्री का। तो अब हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेंट्री वाउचर। ठीक है, अब इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री मींस स्टॉक। ठीक है, ये रहा, इन्वेंट्री मींस स्टॉक। उसके बाद इसे क्या होता है, ट्रेडर सेल्स अ गुड। देखो आप लोग पढ़ नहीं पाओगे शायद, मैं दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। सी, ये रहा,
ओके, सी, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक द ट्रेडर सेल्स कॉल्ड गुड्स, उसके लिए वो क्या है, गुड्स है। ओके, इन्वेंट्री इंक्लूड्स परचेज, सेल्स ऑफ स्टॉक एंड स्टॉक मूवमेंट। इसका मतलब इन्वेंट्री जो बनाने का मकसद है वो क्या है, एक परचेज करना, एक सेल्स करना, लेकिन और दूसरा तीसरा क्या है, मूवमेंट मतलब जो मैंने अभी बताया, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन ट्रांसफर करना। अब आप एक जगह से दूसरी जगह और क्या बेसिस पे कर सकते हो, गोडाउन टू गोडाउन ही ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया इन्वेंट्री वाउचर बनाने का हमारा सेकंड मकसद। ओके, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, जैसे इसको बिना देखे आप लोग बोलो, ओके, अगर जैसे क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरे को निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक किसे बोलते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर जो मेरे हाथों में बचता है, राइट, जो लेफ्ट है, मैंने सारा ईयर जितना ट्रांजैक्शन करना था मैंने कर लिया, अब मेरे पास जो बचा हुआ माल है उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ओके माइनस सेल्स, ये हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लियर है सबको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या हो गया आज, आज ज्यादा हैवी पढ़ाई हो रहा है क्या आज कोई না रिस्पॉन्ड नहीं। ম্যাম বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি। ओके, हाँ आज, मैम। हाँ आज थोड़ा सा मेरे को पढ़ाना है क्योंकि आज एक टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बिकम्स द, यहाँ पे देखो, ईयर, अ पर्टिकुलर ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ अ नेक्स्ट ईयर। मतलब अगर इस साल का मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मेरे नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओके, यहाँ पे देखो फॉर्मूला आप लोग ने वेरी स्मार्टली पहले ही बता दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या क्या क्रिएट करना है, अब हम लोग को जब इन्वेंट्री बनाना है तो हम लोग को क्या क्या क्रिएट करना है, पहले क्रिएट करना है स्टॉक ग्रुप्स, ठीक है, फर्स्ट। फिर हमको करना है स्टॉक आइटम्स, ठीक है। थर्ड हमको क्या करना है, यूनिट्स, स्टॉक यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, पता है, अच्छा, कॉमन सेंस, ठीक है। पहले आपने स्टॉक ग्रुप बना लिया, आपके पास कौन सा कंपनी का स्टॉक्स है, आपने ये भी बना लिया कि उस कंपनी का आपके पास क्या क्या स्टॉक्स है, ठीक है। स्टॉक यूनिट्स किस नंबर्स पे है कि पीसेस पे है, आपने वो भी बना लिया। उसके बाद क्या करोगे, आपने ये सब बना लिया, उसके बाद क्या करोगे, गोडाउन में भेजेंगे, ठीक है। अब गोडाउन से अब आप क्या करोगे, उसके बाद कहाँ पे, परचेज या सेल, सिंपल। आपने माल रखा है भरने के लिए नहीं ना, परचेज या सेल्स करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये क्या होता है, ये वाउचर्स, एंड नहीं है, ओके। परचेज और सेल्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, एनीवन, क्या दे देंगे, स्टॉक। तो ये क्या था, परचेज और सेल्स, ये दोनों अब क्या है आपके लिए, नया, एम आई राइट। ये कुछ हमने पहले भी सीख चुका है, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक यूनिट्स, स्टॉक आइटम्स, गोडाउन, परचेस, गोडाउन हम लेकिन नहीं सीखे हैं,
राइट, गोडाउन नहीं सीखे हैं। गोडाउन बचा है, परचेज सेल्स हम लोग सीख चुके हैं। अब स्टॉक जर्नल्स क्या होता है? अब तक तो मैम ने बताया था सिर्फ जर्नल होता है, एडजस्टमेंट एंट्री जो हम लोग जर्नल्स में करते हैं। अब ये स्टॉक जर्नल क्या होता है और फिजिकल स्टॉक क्या होता है? फिजिकल स्टॉक मतलब आप लोगों को पता है कि फिजिकली जो है, लेकिन अब इसमें क्या है, टैली में क्या है, राइट। तो आज हम लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। और पहले जो लोग स्टॉक आइटम क्रिएशन, स्टॉक यूनिट क्रिएशन या फिर स्टॉक ग्रुप क्रिएशन जो आपने नहीं किया है, वो आज रिवाइज हो जाएगा। इज इट ओके मैम एवरीवन? ये steps है क्या? क्या? ये स्टेप्स है एक या के बाद एक? हम्म। ओके, या मैम या मैम वो ऊपर डेबिट नोट वाला वो शॉर्टकट की एक बार दिखाइए ना। या डेबिट नोट वाला शायद, अच्छा मैंने रिलीज नहीं किया। या ये देखो, यस मैम डन। ठीक है, ओके। सो इट इज नाउ क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, इसका भी रीजन हम लोग को पता करना है, क्योंकि अंधाधुन पढ़ाई करने से भी कोई मतलब नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे दो तरह की चीजें बनते हैं, वो क्या क्या? ठीक है, ये है नंबर वन, ये है नंबर टू। अब अकाउंट्स ओनली क्या होता है, और इन्वेंट्री अकाउंट, और इन्वेंट्री अकाउंट्स अकाउंट से रिलेटेड मतलब? जैसे आप जनरल एंट्री जो पहले का था वो वाला जनरल एंट्री और हम्म, जो वेरी नाइस, ठीक है, एकदम सही जवाब। यहाँ पे इनका कहना है कि जो हम लोग अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं वो हमारे आते हैं अकाउंट्स ओनली में, और अगर हम लोग स्टॉक से कुछ रिलेटेड करते हैं तो वो आता है इन्वेंट्री में। ये तो ठीक है। अब अकाउंट्स ओनली का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे इसका एंट्री मुझे कोई बताएगा, ठीक है। परचेज गुड्स, गुड्स लिख सकते हैं अकाउंट सुनने में, ओके। परचेज गुड्स फ्रॉम, कोई भी नाम बोलो, फ्रॉम मिस्टर राम, ओके। अब ये बताओ, इतना अगर हम लिख दे, क्या तुम लोग इसको कैश कैश बोलोगे कि क्रेडिट बोलोगे? गलत। क्या, क्यों? क्योंकि मैम ये परचेज हम कैश के परचेज अगर आप कुछ भी कर रहे हो वहां पे आपको मेंशन होगा कि परचेज ऑन क्रेडिट, देन कैश एंड में ओनली। हाँ, गुड। सुनो, अगर यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम है तो आप कैश करोगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इन कैश, तो भी आप कैश करोगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है चेक, तब आप बैंक करोगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तब आप क्रेडिट परचेज करोगे। अब क्लियर है? बट स्टिल थोड़े बेवकूफों के लिए, नहीं तुमको नहीं बोल रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी है ना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी नहीं, यूट्यूब स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं। अरे यार, अरे दिल पे मत लो बात को, दिमाग में लो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यू आर सो स्वीट, नजर ना लगे। ओके, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्स कर दो, तो मेरे को फिर समझ में आएगा दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम इन कैश। अब आप मेरे को बताओ कि इसका एंट्री क्या होगा? वाह, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम अकाउंट, to cash account. कैश अकाउंट या या टू कैश अकाउंट, ठीक है, नॉर्मल सा एंट्री। अब अगर यही चीज हम लोग को पास करना रहे वाउचर्स में, तो हम लोग कौन से वाउचर में पास करेंगे? परचेज परचेज, वाउचर। परचेज वाउचर, शौंखुदी।
मैम रिसिप्ट। रिसीप्ट, ओके Ma'am, Payment payment voucher. voucher. ओके 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 ओके, ऑप्शंस परचेज वाउचर, ओके, सेकंड ऑप्शन इज रिसीप्ट वाउचर, वाओ, ओके, सी इज पेमेंट वाउचर, वेरी नाइस स्टूडेंट्स। और डी कोई और बताएगा? कॉन्ट्रा लिख दे, सेल वाउचर, ओके ओके, और कोई? हाँ सब लिख दे, না ओके। ম্যাম, अब দাঁড়ান না ম্যাম, ভেবে दाड़ान বলবেন। दाड़ान, ही इज थिंकिंग, वेट, ओके शंपुदी, हम बैठ के दाड़ा रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हो गाइस? मेरे पे सवाल उठ जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। Ma'am, payment voucher. पेमेंट वाउचर ऑप्शन में है, ओके। आप किस में जा रहे हो? पेमेंट, ओके, अर्पिता दे, ओके, एक स्टूडेंट का वोट आया। दूसरा जल्दी जल्दी बोलो, आप लोग बोलो किस में जाएगा? ओके, दो, पेमेंट। ओ हम परचेज में क्यों टिक कर रहे हैं? एक दो तीन, और ম্যাম পেমেন্ট হবে, পেমেন্ট হবে। আগে मैम একটা पेमेंट করেছিলেন পারচেজ টু ক্যাশ, के পেমেंट। चार। गणेश किस में जाएगा? अरे यार बोलो किस में जाएगा? मेरा पानी निकल जाता, सर का लैपटॉप खराब हो जाता, दे फोन है फ्रेंड। अच्छा, बस 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 हो गया, ओके। ओके, तो यहाँ पे ये किस में जाएगा? पेमेंट वाउचर। पेमेंट में क्यों जा रहा है? क्योंकि हम लोग कैश में उसको क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। आप क्लियर है गाइस ऑनलाइन? यस मैम। हाँ ম্যাম। हाँ, तो ये किस में जाएगा? पेमेंट में जाएगा। पेमेंट वाउचर किस में आता है? एफ, F5। F5। ओके, ठीक है। अब देखो, यू आर लेट। अब देखो, अब हम करेंगे इन्वेंट्री अकाउंट्स। इन्वेंट्री अकाउंट्स क्या होगा? अब यहाँ पे जैसे आप लोग मेरे को ये चीज बताओ, अगर यहाँ पे मैं F5 में इसको नोट करके रखती हूँ, ठीक है? अगर आप मेरा वाउचर्स देख रहे हो, अगर मेरा आप कंपनी का वाउचर्स देख रहे हो, क्या आप बता पाओगे कि मैंने क्या परचेज किया है? अगर यहाँ पे स्टॉक्स परचेज गुड्स लिखा हुआ है, तो आप गुड्स तो हाँ 10,000 का परचेज कियो, लेकिन क्या परचेज कियो, क्या आप बता पाओगे? नो मैम। हाँ, तो अभी तक जो हम लोग जर्नल कर रहे थे, वाउचर्स कर रहे थे, तो उसमें हम लोग सेल्स कर रहे थे, सेल्स टू मिस्टर राम। अरे अब आना है ना कि हम लोग क्या सेल्स कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, राइट? अब वो चीज को नोट करने के लिए हम लोग को क्या चीज की जरूरत है? अब इसका इन्वेंटरी अब अकाउंट्स। इसका डिफरेंस क्लियर है आप लोग को कि why it is the need to like maintain inventory accounts in Tally Prime? क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। अब मैं स्टॉक आइटम क्रिएट करके दिखा दूंगी कि ठीक है स्टेप्स तो है ही, बट आप लोग को समझना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स ओनली एंड इन्वेंट्री अकाउंट्स। इज इट क्लियर? मैंने आपको बता दिया था कि स्टॉक ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, ओके। आज मैं बताऊंगी क्यों बनाते हैं। आप लोग को पता है कि स्टॉक ग्रुप्स बनाते हैं, मैंने ओवरऑल बता दिया था। अब आप देखो, जैसे आपके पास मान लो कुछ टाइप्स ऑफ गुड है। अब बताओ कि गुड्स क्या क्या तरह के हो सकते हैं? जैसे कुछ एग्जांपल बताओ, कोई भी कंपनी का नाम बताओ। हम रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, रॉ मटेरियल। नहीं, रॉ मटेरियल नहीं। क्या बोले तुम? अभी हम सुने नहीं, क्या बोले? क्यों हंस रहा था? वो गुड्स में आएगा, वो आइटम हो गया ना। जियो सिम के अंदर आइटम क्या लिखोगे तुम? आइटम है वो।
वो तो टाइप्स हो गया। आप सिम जब उसको एंट्री कर रहे हो, जैसे मैंने शर्ट में 42 इंच लिखा, ठीक है, 40 इंच का लिखा, अब आप जियो सिम में प्रीपेड भी लिख सकते हो वहां पे। सिम तो आइटम है ना, आप उसको देखो, क्या मैं ये लिख सकती हूँ? हाँ हाँ, मैम। ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट का है प्यूमा, एडिडास हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे आपको इससे क्या फर्क पता चल जाएगा? समवन इज टाइपिंग tangible goods and intent, what? नहीं 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 नहीं, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग ट्रैक। कम हियर, ठीक है। tangible goods और intangible goods is something else. I'm talking about only types of goods, means what are the companies you are using for maintaining your accounts. Item, ठीक है। यहाँ पे टीवी, मोबाइल में और क्या लूं? टीवी छोड़ के क्या लूं? फर्नीचर, वॉच आइटम है। ओके, टाइप्स ऑफ गुड्स में हम ले रहे हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे हम एग्जांपल बनाएंगे इसीलिए। अब मुझे बताओ कि ये हो गया मेरा स्टॉक ग्रुप्स। यहाँ पे अगर मैं स्टॉक, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम लिखूं, तब टीवी के अंदर क्या आ जाएगा? क्या ये सब आ सकता है? सैमसंग फोन नहीं ठीक है, चलो आ गया एक स्टूडेंट का। +1 टीवी वन प्लस का आता है? बस बस बस, अब हमको दुकान नहीं खोलना है, ये सब लिख सकते हैं। ये सब हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर हम मोबाइल में जाते हैं, क्या लिख सकते हैं? एप्पल, फिर वन प्लस, फिर उसके बाद मतलब कि ओप्पो, और सैमसंग हो चुका है, दूसरा बोलो। HTP भी होता है, वन रेडमी। प्लस। ओके, अब हम यहीं पे अभी दुकान खोलेंगे। ম্যাম তার মানে মোট কথা আমার স্টক আইটেম মানে হচ্ছে ব্র্যান্ড নেম থাকবে এগুলো। না না, স্টক আইটেম মানে ব্র্যান্ড, ব্র্যান্ড নেম, হ্যাঁ ওটা লিখতে পারো, কিন্তু জিনিসটা কিসের সেই জিনিসটা লিখতে হবে তোমায়। আমি ফোনের এক্সাম্পল দিয়েছি, টিভির এক্সাম্পল, মানে জিনিসটা হচ্ছে টিভি, কিসের টিভি? সোনির টিভি। মানে আচ্ছা তুমি আচ্ছা যাতে আচ্ছা अकाउंट्सটা बुझते पारो, যে आप किस चीज का परचेज कर रहे हो, किस चीज का सेल कर रहे हो, ठीक है। ओके, नाउ स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक आइटम इज क्लियर, ठीक है। यूनिट, स्टॉक यूनिट पे आते हैं हम, ठीक है। स्टॉक यूनिट अब क्या क्या हो सकता है बताओ? ओके, नंबर्स हो ইউনিট सकते हैं, নাম্বার পিসেস ওইগুলো। NOS, ठीक है। ओके, पीसेस हो सकता है, या ही इज राइट, इट इज अ क्वांटिटी, राइट, ठीक है। और क्या हो सकता है? या केजीज हो सकता है, टन्स हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज, जैसे हम लोग वहां पे जब स्टॉक यूनिट क्रिएट कर रहे थे, वहां पे देखना आपको दिखा रहा होगा, एक बार दिखा भी रहा था, मैंने आपको बोला, थोड़ा देर तो मतलब लगता है गायब ही हो जाएगा ये। ओके, क्या हो गया? अच्छा, ये था, मैंने आपको बोला था उसको ऐसे ही रखना है, जीरो रखना है, याद है? याद है? इसको हम लोग कब चेंज कर सकते हैं? ये किलोग्राम, टन्स, ये सब में चेंज कर सकते हैं। कैसे? अब मान लो कि आप 1 kg का ले रहे हो, अगर यहाँ पे जीरो है, तो आप अकाउंटिंग में सिर्फ 1 kg का ही यूज कर सकते हो, या 2 kg का, मतलब नंबर्स, ठीक है। ऑड या इवन नंबर्स आप यूज कर सकते हो। अगर आप मान लो आप 1.5 kg का सामान लिए, तब आप कैसे करोगे? है ना, तब इस डेसिमल को आपको जीरो से हटाना है, मतलब 2, 3,
डिजिट तक लेके जाना है, तब आप उसको 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट लाइक 2.5, 2.4 आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि इसको जीरो कब रखना है और जीरो कब नहीं रखना है। ओके, सो ये सब हम लोग पहले डिस्कस नहीं किए थे, बस आप लोग को मैंने बता दिया था कि क्या क्या होता है स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक आइटम्स, अब क्या होता है डिफरेंशिएट अब लोग समझ पाओगे। ओके, दूसरा स्टेप मेरा क्या था, यूनिट था, आइटम था, हो गया। वाउचर क्रिएशन आप लोगों को पता है कि हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, अब स्टॉक जर्नल और फिजिकल स्टॉक हम लोग करके दिखाएंगे। ओके, तो ये बेसिकली चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे करना है, क्या आप लोग को समझ में आया? आई वांट अ Yes, रिप्लाई। ma'am. ओके, ठीक है, तो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू टैली। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चंस करती जाऊंगी, आप लोग उसी के दौरान लिखते जाना। इज इट ओके? फर्स्ट इज, फर्स्ट इज यू हैव टू क्रिएट कंपनी। सो आप लोग हेडिंग दो, जैसे मैंने हेडिंग दिया था, क्या था, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वाउचर्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज, स्टेप 1 इज क्रिएट कंपनी। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, कोई बताएगा? सिंपल, ये हमेशा सेम होगा हर एक चीज में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हाँ ग्रुप, ग्रुप स्टॉक भी लिख देती हूँ। क्या हो गया इसको, वाओ, स्टॉक ग्रुप्स। फिर क्या होगा, स्टॉक आइटम्स, फिर होगा यूनिट्स। स्टेप 6 इज ओनली गो डाउन। उसके बाद वाउचर्स। ठीक है, वाउचर्स में आप परचेज या सेल्स। ठीक है, एंड देन या स्टॉक जर्नल एंड देन फिजिकल स्टॉक। आपको स्टेप समझ में आ गया है एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ম্যাম একবার একটু প্রথম থেকে একবার একটু পুরোটা দেখান। योर जूम नहीं होगा। पता नहीं मिटनेगा, हो सकता है। ठीक है, आई एम चेंजिंग। ओके, so now first we have to create alt k, Can then you show once more the screen, inventory screen? थोड़ा जल्दी लिखो। हाँ, हाँ मैम, हो गया। साढ़े 12 तक ऑफ करना था। ओके, बिल्कुल। ओके, मैं यहाँ पे बना रही हूँ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी वाउचर्स। अरे कुछ भी लिखो ना, क्या मतलब है उससे, इससे एटलीस्ट मेरा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा कि मैं कौन सा चैप्टर का किस में क्यों। ठीक है, कंट्रोल ए। ओके, यहाँ पे ये 4 इनेबल रखना है, जीएसटी को आपको नो रखना है एंड देन सेव। ओके, इज इट ओके एवरीवन?
यस मैम, यस मैम। ओके, सो सेकंड स्टेप क्या है? टू क्रिएट लेजर। लेजर्स। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे जो जो यूज करने वाली हूँ, पहला बात तो आप लोग को बताना है कि आप लोग के हिसाब से क्या क्या होगा विदाउट सीइंग क्वेश्चन, क्या होना चाहिए लेजर। बिना क्वेश्चन देखे भी कुछ लेजर होता है जो करना पड़ेगा, अब बताओ क्या। मैंने जो अभी स्टेप्स लिखवाए इसको देख के बोलो अगर आप बता सको तो। दिमाग खटाना है, बहुत मजाक वाला क्लास हो गया, अब दिमाग वाला क्लास, और ये जरूरी भी है। बोलो। मैम परचेज एंड Purchase and sales. वेरी नाइस, वेरी नाइस। परचेज एंड सेल्स। क्वेश्चन हो किससे खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे हो क्या मतलब, परचेज और सेल्स तो एंट्री करोगे ही ना वाउचर्स में। आपको तो परचेज और सेल्स बनाना ही है चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो। कैश ऑलरेडी बना हुआ होता है क्या। अब बैंक से हम पेमेंट लेंगे तो बनेगा, नहीं लेंगे तो नहीं बनेगा। परचेज रिटर्न अगर होगा तो मिलेगा। अभी फिलहाल तो आपको परचेज करना ही है ना, जो कंपलसरी है वो देखो पहले, ठीक है। ओके, सो परचेज अकाउंट, ओ किसी ने बोला था कि पूरा लिखना है। ओके, परचेज अकाउंट, अब ठीक है। ओके, परचेज अकाउंट किस में जाएगा? परचेज अकाउंट। वेरी नाइस, चलो कुछ तो पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है। परचेज अकाउंट सेव कर लो। ओके, अब क्या होगा? सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेफ। ओके, मेरे क्वेश्चन में कोई एक क्रेडिटर मेरे को चाहिए, बताओ मैं किसका नाम लिखूं। मैं आपने सेल्स अकाउंट क्रिएट किया बट अंडर में परचेज अकाउंट ही रह गया, तो सेल्स अकाउंट नहीं किया आपने? सेल्स नहीं किया? नहीं, शायद मैंने जो देखा। इसकी थी मैम, पर परचेज में ही डालनी थी। या, थैंक यू। वेलकम। या, ठीक है, ऑल्टर भी आप लोग को देख लिए कैसे करना है। हाँ, ओके, तो अब मैं क्या बोल रही थी, हाँ, आई वॉन्ट अ क्रेडिटर। सो कोई एक नाम बताओ, मैंने अभी तक सोच के रखा है अमृता। ओके। ओके, किसी ने बोला इलॉन मस्क रखना है, जिंदा होता तो बेचारा वापस मर जाता। कहावत है कहावत। इज इट ओके? ओके, अब बताओ कि मेरे को नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर लेजर। स्टॉक ग्रुप। या, अब इस चीज को देखो, अब आपको समझ में आएगा ये जो अकाउंटिंग मास्टर्स क्या है, अब इन्वेंट्री मास्टर्स क्या है। अब जैसे ही आप स्टॉक ग्रुप्स बनाना होगा, कोई अगर पूछेगा कि वो किसके कौन से मास्टर्स के अंदर आता है, यू कैन इजीली से इन्वेंट्री, क्योंकि अब आपको रीजन समझ में आ गया है। ठीक है, अब तक आपको पता था कि यहाँ जाके हमको ये करना है, अब कहाँ मतलब अकाउंटिंग मास्टर्स लेजर और वाउचर्स ही होगा, क्योंकि वहां पे आप स्टॉक नहीं रिकॉर्ड करते हो। अब इन्वेंट्री में आप स्टॉक रिकॉर्ड करते हो तो वहीं पे ये मिलेगा। अगर आपको ओरली भी विदाउट टैली ओपन अगर ये पूछा जाए, यू कैन से, आई होप यू कैन से। ओके, तो हम स्टॉक ग्रुप्स में जा रहे हैं। स्टॉक ग्रुप्स मैंने मेरे जो क्वेश्चन के हिसाब से है, मैं टीवी लूंगी और मोबाइल लूंगी, ठीक है। टीवी and it will be yes or no? Yes, very nice. Okay. Escape. Okay. अलग एक और बनाना, that is मोबाइल। क्या? Yes, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ स्टॉक आइटम्स में, सब कोई ध्यान से देख रहा है ना? यस मैम। ओके, स्टॉक आइटम्स में जाना है, मान लो सोनी टीवी, ठीक है। सोनी टीवी, अब देखो यहाँ पे आ गया टीवी, टीवी के अंदर जा रहा है, ठीक है। यूनिट हमने क्रिएट नहीं किया था तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? ऑल्ट सी, ठीक है। और ओके, हम लोग बहुत बार नंबर पीसेस में काम कर चुके हैं, टुडे वी आर वर्किंग एट नंबर्स। इसको डेसिमल ही रहने दे रहे, 0। ओके, यस। हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक है नहीं,
ठीक है, हम लोग को अभी नहीं देना है। जिस क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा ओपनिंग स्टॉक दो, आपको यहाँ पे देना है। इसका भी डिफरेंस मैंने आपको बताया था, आप अगर पिछला वीडियो देखे होगे, मैंने बताया था कि ओपनिंग बैलेंस कब देते हैं, यहाँ आके, और वहां से अगर आप ऑल्ट सी मार के प्रेस करते हो तो आप ओपनिंग बैलेंस नहीं दे सकते। वो आप देख लेना वीडियो। ठीक है, जैसे ये मैंने बना दिया, और मेरे को मान लो मेरे को एक फोन भी चाहिए, छोड़ो, वीवो। ठीक है, वीवो मैं मोबाइल के अंदर डाल रही हूँ, एंड देन नंबर्स। क्लियर? ठीक है, अब चलो, अब हम लोग आज बनाते हैं गोडाउन। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट न्यू है और ऑल्टर एग्जिस्टिंग है, न्यू बनाना है। एंटर किए हम। अब गोडाउन क्रिएशन में हम मान लेते हैं कोलकाता, कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी, कुछ भी आपका गोडाउन का जो आपको मर्जी है आप डाल सकते हो। गणेश गोडाउन, अंकित गोडाउन, कुछ भी डाल दो, बस आपको। हाँ, ठीक है, यहाँ आप मेन लोकेशन करने का जरूरत है, आप प्राइमरी रखो। ठीक है, और उसके बाद एक और बनाते हैं जिससे हम ट्रांसफर करेंगे। कोई एक और बताओ कहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है, कोई भी, दिल्ली, मुंबई। मुंबई। मुंबई उतना बड़ा चेन नहीं है, रहने दो। ओके, गोडाउन क्रिएशन आपको समझ में आ गया? या ये देखो, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड गोडाउन, दैट्स इट। गोडाउन में एंटर करो, यहाँ पे आप कोलकाता लिखो और मुंबई। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के हिसाब से? वाउचर्स। वाउचर्स। ओके, वाउचर्स में हम लोग को क्या करना है? परचेज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, परचेज किस में आता है? F9। तो F9 ओनली फंक्शन, F9 परचेज आ गया। ठीक है, अब आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, जो मैंने पिछले बार आपको परचेज ऑर्डर दिखाया था, यहाँ पे आपको ऑर्डर का नंबर आएगा, वो अलग है, ये अलग है। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं खरीद रही हूँ तो सप्लायर इनवॉइस नंबर अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो आप दोगे, या फिर आपको 1 रखना है। ओके, डेट में कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है। ओके, अब पार्टी नेम सुनो। अब जो पार्टी नेम है, मान लो हम लोग कैश परचेज कर रहे हैं, तो क्या हम लोग पार्टी नेम देंगे? नो। नो, नो, बिकॉज अगर आप क्रेडिट में परचेज करो तभी आप पार्टी नेम दोगे। आपके पास तो कैश आ रहा है ना, तो आप लेजर के जैसे आप जब नॉर्मल लेजर बनाते हो, तो अगर आप कैश में लिख रहे हो तो आप कैश अकाउंट में लिखोगे कि इलॉन मस्क के अकाउंट में लिखोगे? कैश में लिखोगे, तो वही तो सेम थिंग है। अब समझ में आया? ओके, इसको आपको एंटर एंटर करके सेव करते जाना है, या कंट्रोल ए कर सकते हो, मैंने कंट्रोल ए कर दिया। अब देखो परचेज अकाउंट आ गया। ठीक है, परचेज लेजर में मैंने यहाँ पे एज पर माई क्वेश्चन, अगर आप अब लिखना चाहो क्वेश्चन अब लिख सकते हो। ठीक है, परचेज कर रहे हैं सोनी टीवी 20 पीसेस, 20 नंबर्स, सोनी टीवी 20 नंबर्स एट द रेट 10,000, और साइड में ब्रैकेट में लिख दो गोडाउन डैश कोलकाता, और परचेज कर रहे इन कैश। इज इट ओके? मैम प्राइस क्या बताया आपने? 20,000, 10,000, 20 नंबर्स 10,000। ओके, तो अब नेम ऑफ आइटम हम लिख रहे हैं सोनी टीवी। देखो एंटर करते मेरे को गोडाउन पूछ रहा है, आपको ये गोडाउन नहीं पूछेगा अगर आप गोडाउन क्रिएट नहीं करोगे। अब मान लो मेरा सोनी टीवी कोलकाता का है, मैंने आपको क्वेश्चन में लिखा दिया था, मैं कोलकाता एंटर कर रही हूँ, गोडाउन। ठीक है, 20 नंबर्स है, एंटर, रेट 10,000। ठीक है, एंटर एंटर, दैट्स इट। ठीक है, हम एंटर कर दिए। उसके बाद डबल बैक
हाँ एंटर कर दे, बस एक ही हम आइटम खरीद रहे हैं। ठीक है, एंटर करके अगर आप चाहो तो बीइंग परचेज्ड सोनी टीवी इन कैश, फिर भी बता दिए, बीइंग बीइंग परचेज सोनी टीवी इन कैश। बीइंग परचेज सोनी टीवी इन कैश। ठीक है, ओके एक्सेप्ट। एंड देन अब हम करेंगे क्रेडिट परचेज। एक तो नॉर्मल परचेज हम लोग कैश में कर लिए, अब हम लोग करेंगे क्रेडिट परचेज। अब क्रेडिट परचेज कैसे करेंगे? हम्म, बोलो। किससे? क्रेडिट परचेज कैसे करेंगे? बना चुके हैं, इलॉन मस्क। ओके, इसका हम लिख रहे हैं नंबर 2। ठीक है, एंटर एंटर, पार्टी नेम इलॉन मस्क, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, परचेज अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग वीवो परचेज कर रहे हैं। ओके, वीवो, गो डाउन, मुंबई, मान लो वो हम लोग कोलकाता का कर चुके हैं। ठीक है, अब मुंबई में आप चाहो तो लिख सकते हो अगेन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम इलॉन मस्क क्वेश्चन, अगेन परचेज on credit from Elon Musk, Vivo 20 piece of rupees 5,000 at the rate 5,000 और ब्रैकेट में गो डाउन इज दिल्ली। मैम एक बार बोलूं, बस एक यस बार यस, अगेन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम इलॉन मस्क, अगेन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम इलॉन मस्क, Vivo at the rate 20 piece या फिर Vivo 20 piece at the rate 5,000 और गोडाउन में लिखोगे दिल्ली, सॉरी मुंबई, मुंबई मुंबई, कुछ भी आप लिख सकते हो। इज इट ओके? तो 20 पीस क्वांटिटी मुंबई, इसका प्राइस है 5,000 एंड देन नंबर्स एंड एंटर। इज इट ओके? बीच में पढ़ा दिया, बीच में पढ़ा। हाँ, मैं समुद्र में बैठी हूँ, गोवा में। ओके, परचेज समझ में आ गया? क्रेडिट परचेज जाने वाली है इस महीने, जाने वाली है। हाँ, मम्मी के साथ। क्या करूं? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, प्लीज कम, आई बी वेरी अप्रिशिएट योर टाइम। हम लोग हम लोग इसको एंटर कर सकते हैं क्या सबका हो गया, जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं? एंटर एंड सेव। यहाँ पे देखो आपको न्यू रेफरेंस लिखना है। इफ यू वांट टू एंटर द स्टेप, राइट द स्टेप, यू कैन। आप जैसे इसको एंटर करोगे, ये न्यू रेफरेंस मांग रहे हैं। क्यों मांग रहा है? आप परचेज कर रहे हो वापस से, कहीं आप परचेज में कंफ्यूज हो गए तो जब आप समरी चेक करोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप वापस से परचेज कर रहे हो। ठीक है, अब मैं इसको बाद में आपको बताऊंगी कि न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस कब कब क्या होता है। अभी इसको आपको एज इट इज न्यू रेफरेंस रख के यहाँ पे ड्यू डेट, क्रेडिट डेट कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको एंटर कर लोगे 1 लाख, एंटर, बीइंग लिख देते हैं, बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम फ्रॉम एलॉन मस्क। ठीक है, ओके एंटर एंटर। सो परचेज हमारा हो गया है। एक और चीज मुझे आपको दिखाना है, जैसे आप देखो यहाँ पे देखो,
ये हमारा नॉर्मल परचेज में जाता है, नॉर्मल परचेज था, ये कैश परचेज था नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे आगे बढ़ रहे हो एवरीथिंग इज सेम। ये देखो, राइट, Ctrl+H टू व्यू मोड और चेंज मोड। Ctrl+H इक्वल टू चेंज मोड और व्यू मोड, ठीक है। इसको हम लोग और भी बोलते हैं आइटम इनवॉइस मोड या बिल इनवॉइस मोड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रीन में, जैसे मैं एग्जिट कर रही हूँ, यहाँ पे जैसे आप एंट्री कर रहे थे, एंट्री करने के बाद जैसे आपका सब हो गया, आप Ctrl+H जब प्रेस करोगे, एज वाउचर जब क्लिक करोगे, एज वाउचर, ठीक है, एज वाउचर जब एंट्री करोगे, देखो यहाँ पे मेरा कर्सर फॉलो करो, ये देख रहे हो, टू और बाय, क्या हम लोग ऐसे ही लेजर बनाते थे, जर्नल बनाते थे, राइट? ठीक है, ये ऑपोजिट है, इसको आप ध्यान मत दो, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये हमारे जर्नल के बेसिस पे रहता है जब हम लोग एंट्री करते हैं। लेकिन अगर आप किसी के लिए बिल इनवॉइस बना रहे हो, ठीक है, तब आपको किस चीज का नीड पड़ता है, आइटम इनवॉइस। तब आपको सिर्फ आइटम देखना है, ये है बिलिंग मोड। और अगर आपको सिर्फ जर्नल मोड में देखना है तो आप Ctrl+H से एज वाउचर में जा सकते हो, से वो है वाउचर मोड। हाँ, यही काम आता है, बट मैंने ओपन करने का एक तरीका दिखा दिया, ठीक है, ओके। इज इट ऑल राइट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई सो तो नहीं गया? गुड मॉर्निंग, हेलो। না না ম্যাম, করছি করছি সবই করছি। हाँ, सब समझ में आ रहा है ना? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। एज अ गुड स्टूडेंट शंकुदीप, आई वांट दैट यू शुड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। वो रेगुलर क्लास करता है। সহজ আছে। ओके। सो as per the steps we are moving forward to the, देखो हम लोग क्या कर दिए, गो डाउन क्रिएट कर दिए, यूनिट, आइटम, स्टॉक ग्रुप्स, वाउचर्स, एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू स्टॉक जर्नल, ठीक है, ओके। यहाँ आपको डे बुक में जाना है, ठीक है, डे बुक। अब बताओ स्टॉक जर्नल कहाँ होगा? इरेजर खत्म हो गया लगता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो इसका शॉर्टकट्स क्या है? यस स्टॉक मैम। स्टॉक जर्नल और फिजिकल का ऑल्ट और कंट्रोल का डिफरेंस है, एंड ये बोथ है F7 में। तो अगर हमको स्टॉक जर्नल करना है, ओके, स्टॉक जर्नल ओपन करना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट F7, ठीक है, ऑल्ट F7। देखो हमारा स्क्रीन ओपन हो गया है स्टॉक जर्नल का, ठीक है। अब स्टॉक जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, पहले देखो स्टॉक जर्नल नंबर 1 लिखा हुआ है, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, एंड राइट हैंड साइड में आपको डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। ओके, सोर्स मतलब कहाँ पे आपके पास वो माल अभी प्रेजेंट है, Alt+F7, ऑल्ट था ना, या ध्यान से सुनो,
ओके, तो सोर्स है और डेस्टिनेशन मतलब आप कहाँ से अपना गुड्स उठा के कहाँ आपको भेजना है। हो सकता है कि आप कोलकाता से बिजनेस कर रहे हो, दिल्ली में मुंबई में आपका गोडाउन है, वहां पे हो सकता है कुछ चीजें शॉर्टेज पड़ रहा हो, तो आप यहाँ से वहां भेज दोगे। अब आप बाय कुरियर तो आप भेज दे रहे हो, तो आपको एंट्री तो करना है। अचानक से अगर आप देखो, आप इसमें वाउचर्स में एंट्री नहीं कर पाओगे। ये स्टॉक जर्नल का नीड क्या है, वाउचर्स में आप इसलिए एंट्री नहीं कर पाओगे क्योंकि आप ना ही परचेज कर रहे हो, ना ही सेल्स कर रहे हो, ना ही क्रेडिट परचेज कर रहे हो, ना ही क्रेडिट सेल्स कर रहे हो, ना ही किसी को पेमेंट कर रहे हो, राइट। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आपको यहाँ पे उसको मेंटेन करना है कि आपने एक गोडाउन से उसको दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो चलो, अगर हम यहाँ पे जैसे एक चीज पहले आप लोग देखो, सबसे पहले आपको स्टॉक समरी देखना है। सी, जीओटी में स्टॉक समरी, यहाँ पे आप देखो, आपने मोबाइल 20 रखा है और टीवी भी 20 रखा है, 5,000 का और 10,000 का। आप एंटर करते जाओगे, मोबाइल क्या है, वीवो है। वीवो कितना है, देखो यहाँ पे देखो, ये जो इनवर्ड दिखा रहा है, ये 20 पीस 1 लाख आपके पास अभी है, प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो, आउटवर्ड दिखा रहा है, क्या अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक हम लोग ने कुछ आउट नहीं किया है, ठीक है। आपके पास एज इट इज इतना प्रेजेंट है। आप अगर बैक करोगे, टीवी में जाओगे, सोनी टीवी आपके पास प्रेजेंट है, देखो एज इट इज, कोई आउटवर्ड नहीं है। अब हम लोग स्टॉक जर्नल क्रिएट करेंगे, वाउचर्स में हम जा रहे हैं, स्टॉक जर्नल इज देयर। अगर हम लोग अभी स्टॉक जर्नल बनाते हैं, आप कुछ भी स्टॉक जर्नल बनाओ, जैसे सोनी टीवी, ठीक है। सोनी टीवी अगर हम बना रहे हैं, सोनी टीवी हमारे किस गोडाउन में प्रेजेंट है, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता गोडाउन में हमको कोलकाता प्रेस करना है। एंड देन क्वांटिटी, अब किस गोडाउन से, जैसे मेरे पास सोनी टीवी कितना है, 20 पीस है, ठीक है। 20 पीस में मान लो मैंने 15 पीस सेल कर दिया, या ठीक है, 15 पीस सेल कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा होगा। एक सेकेंड, आप लोग पहले सेल्स का एंट्री कर लो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेल्स किस में आता है, F8, F8 में चलते हैं। F8 में हम लोग सेल करते हैं कैश सेल्स। कहाँ, अरे ये पूछ रहा है आपके पास असली में 20 है। नहीं, अच्छा, तो आप लोग लिखो कैश सेल्स, सेल्स सोनी टीवी सेल्स ऑन कैश 15 पीस एट द रेट 12,000। सोनी टीवी सेल्स ऑन कैश, या सोल्ड लिख सकते हो, सोल्ड इन कैश 15 पीस एट द रेट 12,000, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, सोनी टीवी बेच दिया, किस में बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं, तो कैश एंटर करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। यहाँ पे हम लोग क्या करें, सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट में हम लोग क्या करें, सोनी टीवी को बेच रहे हैं। कौन सा गोडाउन में है सोनी टीवी, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता गोडाउन लिख दिया, हम कितना बेच रहे हैं, 15 पीस, रेट कितना होगा, 12,000। मैंने 10,000 में खरीदा, अब मैं 12,000 में बेच ही सकती हूँ, मैं 12, 20, 25 जितना मेरा मर्जी मैं बेच सकती हूँ, ठीक है। एंटर, 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 ठीक है। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग सोनी टीवी सोल्ड इन कैश, ओके। ओके, एंटर कर रही हूं मैं। अब मैं यहाँ से बैक बैक नहीं जाऊंगी, मान लो यहाँ से मैं अब मैंने अभी क्या खोला था, स्टॉक जर्नल, या ऑल्ट F7, स्टॉक जर्नल अब हमारे। अगर आप चाहो तो अभी स्टॉक समरी चेक कर सकते हो, स्टॉक समरी अगर आप चेक कर रहे हो, सी यहाँ पे देखो, टीवी अभी 20 पीस था, लुक एट द बोर्ड, अभी 20 पीस था, 5 हो गया, ठीक है। एंटर करे, देखो 15 पीस आउटवर्ड दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे भी एंटर करते हो, तो आपको यहाँ दिखा देगा कि आप 20 पीस परचेज किए थे, आप सेल्स 15 पीस किए हो, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग बैक, एंड नाउ वी आर गोइंग टू वाउचर्स। ओके, वाउचर्स में हम सोनी टीवी को सेंड कर रहे हैं, गोडाउन कौन सा था, कोलकाता। कोलकाता में हम वाउचर्स, जैसे मेरे पास कितना बचा हुआ है, देखो मेरा स्क्रीन देखो,
देखो कोलकाता में यहाँ पे आपको ऑलरेडी शो हो जाएगा 5 पीसेस, 5 नंबर्स। मतलब कोलकाता के गोडाउन में सोनी टीवी कितना पड़ा हुआ है? सिर्फ 5 पड़ा हुआ है। अब मैं वहां से 2 आइटम हटा रही हूँ सपोज, ठीक है। एंटर कर रही हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिख रही हूँ 2। यू डोंट नीड टू राइट एनी रेट, जो है उसको एज इट इज छोड़ दो। अगर वो ब्लैंक आ रहा है तो भी एज इट इज छोड़ दो। आपको रेट से क्या मतलब, आप तो गोडाउन से स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, ना ही बेच रहे हो ना ही परचेज कर रहे हो। सो यू डोंट नीड एनी रेट। एंटर कर रहे हैं हम, एंटर, एंड ऑफ लिस्ट। सॉरी, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट नहीं, यहाँ पे हम डेस्टिनेशन में सोनी टीवी को लेके आ रहे हैं। यहाँ से हम लोग ट्रांसफर किए, डेस्टिनेशन में हम सोनी टीवी को लेके आ रहे हैं। कहाँ पे लेके आ रहे हैं? मुंबई में, ठीक है। देखो मुंबई में यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कुछ नहीं है, ठीक है। एंटर, यहाँ पे हम कितना पीस लेके आ रहे हैं? हाँ अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, अभी होगा। ओके 2 क्वांटिटी हम लेके आ रहे हैं, 2 क्वांटिटीज। ओके एंटर 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 एंड सेव। क्लियर? अब हम चलते हैं फिर से स्टॉक समरी में। टीवी, अब आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस? एंटर अगेन। अब देखो यहाँ पे आप बेसिकली बहुत अच्छे से समझ पाओगे। 20 पीस हमने खरीदा था, 15 पीस हमने सेल किया, और स्टॉक जर्नल, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये ट्रांसफर हुआ है, यानी 2 पीस हम लोग यहाँ से ट्रांसफर कर दिए हैं। लेकिन स्टिल हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? बेचे तो नहीं है। चाहे आप इस गोडाउन में रखो चाहे आप उस गोडाउन में रखो, स्टॉक तो आपके पास उतना ही है। क्या आप सभी को क्लियर हो रहा है या ऊपर से जा रहा है? অনলাইন স্টুডেন্টস? ম্যাম 20 পিস কিনেছিলাম, 15টা পিস আমি বেচেছি, তাই তো? রাইট রাইট। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আপনার তার মধ্যে স্টক জার্নাল রয়েছে। হুম তারপর হুম। তো এখানে 2 পিস আমি আপনার কলকাতার গোডাউন থেকে ইয়ে মুম্বাই মুম্বাইয়ের গোডাউনে গোডাউনে ট্রান্সফার হচ্ছে, ট্রান্সফার, মানে গোডাউন ট্রান্সফার হয়েছে আর কি गोडाउन হিসেবে। ट्रांसफर হচ্ছে। সেটা बट হচ্ছে आप तो আমার उसको सेल नहीं कर रहे हो ना, आप किसी भी না না गोडाउन না में না रखो, না। आपके पास तो स्टॉक 5 ही पीस है, ठीक है। বুঝে গেছি বুঝে গেছি বুঝে ओके, গেছি। रेस्ट মানে ऑफ द মোট स्टूड কথা বেচবো, কিনবো, বেচলাম, তারপর हम्म, আমার একটা গোডাউন থেকে আরেকটা গোডাউনে ট্রান্সফার করলাম। यस यस। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेस्ट स्टूडेंट्स प्लीज आंसर। यस मैम। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक? स्टॉक जर्नल, स्टॉक जर्नल इज डन। अब हम लोग क्या करेंगे? फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक में क्या है? कंट्रोल प्लस F7। ओके लेट्स सी, कंट्रोल प्लस F7, इज इट देयर फिजिकल स्टॉक? अब एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि फिजिकल स्टॉक क्यों करते हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन है। आप आपके पास अगर 1 लाख स्टॉक है, आप चेक कर पाओगे फिजिकली? हाँ, लेकिन आप फिजिकल स्टॉक चेक करोगे तभी तो आप इसको बनाओगे ना, आपको तो आना चाहिए। आप कैसे चेक करोगे? आप समझे मेरा क्वेश्चन? अब देखो, सी फिजिकल स्टॉक क्या है, क्यों बनाते हैं हम लोग फिजिकल स्टॉक? बेसिकली हम लोग इसलिए बनाते हैं, आपने गुड्स खरीदा, आपने गुड्स बेचा, आपने परचेज किया, आपने सेल्स किया, या आपने स्टॉक जर्नल बनाया, आप सब कुछ बना रहे हो, हाँ, एवरीथिंग इज ओके। फिजिकल स्टॉक में आपको जाके दिखा कि आपके पास 5 नहीं 6 पड़ा हुआ है, या फिर आपने वहां पे जो 5 था ये 20 था, हो सकता है वहां पे 22 पड़ा हो या 18 पड़ा हो, ठीक है ना। अब उसको आप कैसे एंट्री करोगे? आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो कि आप अगर फिजिकली जाके देख रहे हो स्टॉक, ठीक है, वहां पे हो सकता है जैसे अभी मेरे गोडाउन में कितना था? 5 था, हो सकता है आपने स्टॉक फिजिकली काउंट किया, वहां पे हो सकता है 7 मिल जाए, 6 मिल जाए, हो सकता है ना। आपने तो पूरे स्टॉक वाउचर्स में कहीं पे एंट्री नहीं किया कि आपने एक और या 2 और खरीदा है, तो आपके पास एक्स्ट्रा कहाँ से आया? ये भी तो पॉइंट है। 20 माल मेरा अभी भी फोन बचा हुआ है, 20 याद है, ठीक है, वीवो बचा हुआ है, मैंने जाके फिजिकल काउंट किया, मेरे पास 24 बचा हुआ है, या फिर 18 बचा है, हो सकता है, बाकी कहाँ है?
इसका एंट्री कहाँ? आप परचेज, सेल्स, कॉन्ट्रैक्ट, जर्नल, परचेज ऑर्डर, क्या ये सब में आपको मिलेगा? आपने तो कुछ खरीदा नहीं है। अब यहाँ पे आपका जो स्टॉक है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तब आप कहाँ एंट्री करोगे? फिजिकल स्टॉक में। ये भी क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा कि हो सकता है गोडाउन में ज्यादा पड़ा हो, कम पड़ा हो। फिजिकल स्टॉक अब किस बेसिस पे ज्यादा कम हो सकता है, ये भी तो है। कैसे ज्यादा कम हो जाएगा? हम तो शुरुआत से परचेज और सेल्स कर रहे हैं, तो कम बेसी कैसे हो गया? क्वेश्चन। एंट्री करने में क्या तो आप एंट्री कर लो परचेज सेल्स। फिजिकल स्टॉक का क्या नेट आप भूल गए? आप वापस से परचेज में जाके एंट्री कर लो। क्या एक रीजन हो सकता है, हाँ, डैमेज हो गया हो, ठीक है, डैमेज हो गया हो, ठीक है, डैमेज हो गया हो, या चोरी हो गया हो, ठीक है, जो भी, ठीक है, या फिर फ्री में मिला हो। आप अगर एक साथ बंच में कुछ खरीद रहे हो, क्या आपको कुछ माल फ्री नहीं मिल सकता? अब आप फ्री का एंट्री कहाँ करोगे? परचेज, सेल्स, कॉन्ट्रा, डेबिट, कहीं पे कर सकते हो। अब वो कहाँ जाएगा? फिजिकल स्टॉक में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाई आई एम क्रिएटिंग फिजिकल स्टॉक? इज इट क्लियर? हाँ मैम, हाँ मैम। ओके, तो फिजिकल स्टॉक में मान लो मेरे पास क्या था? ओके, सोनी टीवी, ठीक है, एक चीज सोनी टीवी, एंटर। यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 5। मैंने वहां जाके देखा मेरे पास 7 बचा हुआ है। गोडाउन में देखो, कोलकाता के गोडाउन में 3 है, मुंबई के गोडाउन में 2 है। मैं कोलकाता के गोडाउन में कर रही हूँ, हो सकता है मेरे पास 5 बचा हो। देखो अच्छे से फॉलो करना। कोलकाता के गोडाउन में 5 आइटम मैंने लिख दिया, 3 नहीं है, 5 है मेरे हिसाब से। एंटर करेंगे, अमाउंट देने की नीड नहीं है। यहाँ पे आप मुंबई वाला गोडाउन में भी कर सकते हो। मुंबई वाला देखो, यहाँ पे 2 पीस है, ठीक है, हो सकता है वहां पे मेरे को 4 मिल गया। एंटर। ओके, वापस से। अब मेरे पास वीवो का फोन भी है, वीवो का फोन 20 है। ये किसके गोडाउन में था? मुंबई के गोडाउन में था ना शायद। हाँ, 20, ठीक है। नहीं, मान लो मेरे पास 15 बचा है, हो सकता है डैमेज हो गया हो 5, आग आग लग गया हो या खराब हो गया हो, ठीक है। एंटर। ठीक है, ये तो हम लोग और कहीं पे ट्रांसफर नहीं किए थे, हम लोग सिर्फ सोनी टीवी को ट्रांसफर किए थे। तो मुंबई के गोडाउन में मेरे पास 20 होना चाहिए था, वहां पे कितना है? 15। ओके, एंटर करोगे, एंटर करोगे। इफ यू वांट यू कैन राइट नरेशन एंड देन एंटर, एंटर यस, एक्सेप्ट, डन। चलो हम लोग अब स्टॉक समरी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, मोबाइल जो है 15 पीस दिखा रहा है। अभी हम लोग के पास कितना था? 20 था। अब मैंने, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मेरे को बोलते हैं 15 शायद बढ़ गया हो या पूरा ही 15 कम गया हो, तो 5 दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं, फिजिकल स्टॉक काउंट करके आप टैली को कंफर्म करते हो कि टोटल आपके पास कितना है। वो 20 से 15 कर दिया क्योंकि आपने वहां पे 15 लिखा था, आप वहां पे 5 लिखते तो वो 5 कर देता, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर रहे हैं हम 15, फिर एंटर कर रहे हैं। देखो आउटवर्ड में 5 दिखा रहा है, आउटवर्ड हम बेचे, सेल्स नहीं किए हैं, बट मेरे पास 5 डैमेज हो गया। आप वहां पे नरेशन देख सकते थे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फिजिकल स्टॉक में 5 दिखा रहा है और परचेज हमने 20 किया था। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? फिजिकल स्टॉक में 5 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 5 मेरा डैमेज हो गया, मतलब 5 गायब है। इसका मतलब 5 मेरे स्टॉक से बाहर हो चुका है, इसीलिए वो आउटवर्ड में दिखा रहा है। एंड टोटल मेरे पास कितना बचा? 15। क्लियर? ओके, बैक जा रही हूं मैं। यहाँ पे मैं अगर टीवी देखूं, देखो यहाँ पे 9 बचा हुआ है। कितना था? 5 था। 3 मुंबई में, 3 कोलकाता में था, और मुंबई में कितना था? 2 था। अब 9 दिखा रहा है। यहाँ पे कैसे दिखा रहा है? एंटर कर, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा रहा है? 9। एंटर करेंगे, अब यहाँ पे आपको पूरा स्टॉक समरी मिल जाएगा। 20 हमने परचेज किया था, 18 हमने सेल्स किया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक जर्नल में हम लोग 2 ट्रांसफर कर दिया यहाँ से वहां, उसके बाद 4 बढ़ गया, कैसे? फिजिकल स्टॉक से। टोटल क्लोजिंग कितना हुआ? 9। अब आप लोग मेरे को बताओ, कोई दिक्कत है? इट इज कंप्लीटेड।
এইটা জিনিসটা হচ্ছে ম্যাম, পুরোটাই বুঝতে পেরেছি কি করতে হবে, কিন্তু এটা কোয়েশ্চেনে দিলে কিন্তু মানে একটু বুঝতে समझ में বোধহয় प्रॉब्लम। क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि जैसे परचेज मैंने आपको लिखवाया था, सेल्स सेल्स मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, आप समझ रहे हो? सेल्स इतना हुआ, परचेज इतना हुआ, इस गोडाउन से उस गोडाउन स्टॉक ट्रांसफर हो गया। आप फिजिकल स्टॉक का आपको एंट्री दे देगा कि इतना इतना फिजिकल स्टॉक है, कुछ हद से 2 फिजिकल स्टॉक डैमेज हो गया है, ऐसे आपको क्वेश्चन में बोल दिया रहेगा। आपको उस बेसिस पे एंट्री करना है और मैम जब बोलेगी आप हमको फाइनल रिजल्ट दिखाओ, यू विल शो द स्टॉक समरी। ম্যাম আপনার কোয়েশ্চেনেই ধরুন আমি বললাম যে ও হুম দুটো স্টক আর কি ওর মানে নষ্ট হয়ে গেছে আর হুম কি। হুম 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 তো ওইটাই ফিজিক্যাল স্টকে যখন করবো তখন ওই দুটো করলে ওখানে আবার আপনার স্টক সামারিতে গিয়ে দেখবো যে ওই দুটো বেড়ে গেছে বা দুটোই রয়েছে, हाँ, এরকম बट দেখাবো। आप जितना खराब हो गया, मान लो आपके पास 2 स्टॉक खराब हो गया, आप 2 वहां पे नहीं लिखोगे, आपके पास बचा कितना है, यू आर गिविंग टैली द टोटल अमाउंट व्हाट यू हैव लेफ्ट इन योर गोडाउन। एम आई क्लियर? আচ্ছা আচ্ছা, মানে তো हाँ, দুটো ধরুন পাঁচটা ছিল, দুটো খারাপ হয়ে গেছে তো তিনটে आप वहां লিখবো पे ওখানে। 3 लिखेंगे, राइट? আচ্ছা। Anyone have any questions? Okay, I am ending the recording right now. आप लोग वापस से चाहो तो इसका रिकॉर्डिंग देख लेना।